आज हम लेबनान मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इजरायल ने हेजबोला का मुकाबला करने के लिए बनाई थी। महंगे फुल स्केल वॉर्स शुरू करने के बजाय लेबनान मॉडल लगातार लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट पर डिपेंड करता है। प्रिसिजन स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल प्रेशर, इसका एम पूरी जीत नहीं बल्कि समय के साथ थ्रेट्स को कंटेन और डिग्रेड करना है। इसका मतलब है दुश्मन के लीडरशिप, वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लगातार टारगेटेड ऑपरेशंस, जिससे एडवर्सरीज ऑफ बैलेंस रहें और रीग्रुप न कर पाएं। ट्रेडिशनल वॉर्स जिनकी क्लियर बिगिनिंग्स और एंड्स होती हैं, उनके उलट यह एक वॉर बिटवीन वॉर्स है, एक परपेचुअल शैडोवी कॉन्फ्लिक्ट। ड्रोन स्ट्राइक्स और साइबर अटैक्स जैसे एक्शंस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, बिना ऑल आउट वॉर छेड़े। नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के राइज ने इस मॉडल को आज के हाइब्रिड वॉरफेयर लैंडस्केप में और भी रेलेवेंट बना दिया है। लेबनान मॉडल एक टफ सवाल का जवाब देता है, आप ऐसे दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं जो सिविलियंस के बीच छिपते हैं और वॉर के रूल्स को इग्नोर करते हैं। यह एक प्रोएक्टिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन है। ऐसे दौर के लिए जहां वॉर और पीस के बीच की लाइंस ब्लर्ड हैं, इस मॉडल को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए क्रूशल है जो मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी के बारे में चिंतित है। लेबनान मॉडल को समझने के लिए हमें हेजबोला को समझना होगा, एक पावरफुल आयरन बैक्ड ग्रुप जो 1980 के लेबनान के केओस में पैदा हुआ था। हेजबोला सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, यह एक पॉलिटिकल फोर्स, एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर और लेबनीज सोसाइटी का एक डीपली एम्बेडेड पार्ट है। यह इसे यूनिकली टफ टारगेट बनाता है। हेजबोला पर स्ट्राइक करने से सिविलियन कैजुअलिटीज और इंटरनेशनल बैकलैश का रिस्क है। 2006 लेबनान वॉर एक टर्निंग पॉइंट था। इजरायल का लार्ज स्केल इन्वेजन हेजबोला को खत्म करने में फेल रहा, जिसने गेरिला टैक्टिक्स और अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल करके सर्वाइव किया। वॉर ने इजरायल को सिखाया कि कन्वेंशनल इन्वेजन्स ऐसे हाइब्रिड थ्रेट्स के खिलाफ इनइफेक्टिव थे। इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट्स ने फोकस शिफ्ट किया ओवरवेलमिंग फोर्स से सर्जिकल प्रिसीजन इंटेलिजेंस और टारगेटेड ऑपरेशंस की तरफ। नई डॉक्ट्रिन का एम हेजबोला की एक्टिविटीज को डिसरप्ट करना, की लीडर्स को खत्म करना और एडवांस्ड वेपनरी को डिस्ट्रॉय करना था। बिना वाइडर वॉर छेड़े लेबनान मॉडल एक लॉन्ग टर्म वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया, जो इजरायल के टर्म्स पर लड़ा गया। यह कांस्टेंट प्रेशर के बारे में है, न कि टोटल एनाइलेशन के बारे में। इस स्ट्रेटेजिक पिवट ने तब से इजरायल के एसिमेट्रिक थ्रेट्स के अप्रोच को रीशेप किया है। लेबनान मॉडल 4 पिलर्स पर बना है: प्रिसिजन स्ट्राइक्स, सुपीरियर इंटेलिजेंस, डिसरप्शन ऑफ एनिमी सपोर्ट और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्रिसिजन स्ट्राइक्स ड्रोन्स, जेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने के लिए। लीडरशिप, वेपन्स डिपोज, टनल्स जो मेटिकुलस इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे मोसाद, इन्फॉर्मेंट्स, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके एनिमी नेटवर्क्स में पेनिट्रेट करती हैं। एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल, 2024 में इजरायल ने कथित तौर पर हेजबोला के कम्युनिकेशंस को उनके डिवाइसेस में एक्सप्लोसिव्स लगाकर सैबोटाज किया, जिससे ग्रुप के अंदर केओस फैल गया। सपोर्ट को डिसरप्ट करना की है। इजरायल वेपन कॉन्वॉयज और ईरान से सप्लाई लाइंस को टारगेट करता है, अक्सर सीरिया में स्ट्राइक करता है ताकि हेजबोला के रिसोर्सेज को चोक कर सके। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कांस्टेंट है। हर स्ट्राइक एक मैसेज भेजता है कि कोई भी सेफ नहीं है। एनिमी मॉरल को इरोड करता है और डिस्ट्रस्ट बोता है। गोल है हेजबोला के लीडरशिप को हाइडिंग में रखना और उसके फाइटर्स को ऑन एज रखना। यह अप्रोच बैटलफील्ड को बॉर्डर्स के पार और एडवर्सरीज के माइंड्स में फैलाता है। यह कॉन्फ्लिक्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न फॉर्म है जो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और रिलेंटलेस प्रेशर के साथ लड़ा जाता है। लेबनान मॉडल दुश्मन के बिहेवियर को शेप करने के बारे में है, न कि सिर्फ एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में। लेबनान मॉडल 2024 से मिड 2025 तक पूरी तरह से डिस्प्ले पर था, जब हमास के इजरायल पर हमले के बाद हेजबोला ने दूसरा फ्रंट खोला। इजरायल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के साथ जवाब दिया, टारगेटेड स्ट्राइक्स का एक रिलेंटलेस कैंपेन, न कि एक फुल स्केल इन्वेजन। सबसे ड्रामेटिक मोमेंट हेजबोला के लीडर हसन नसराल्ला की असैसिनेशन थी, एक प्रिसिजन एयर स्ट्राइक में, जो ग्रुप के कमांड और मोराल के लिए एक बड़ी ब्लो थी। इजरायल ने अन्य सीनियर कमांडर्स को खत्म करके और लेबनान भर में हेजबोला के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पाउंडिंग करके फॉलो अप किया। स्ट्राइक्स ने रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन फैक्ट्रीज, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और अंडरग्राउंड टनल्स को टारगेट किया। सितंबर 2024 में हेजबोला के कम्युनिकेशंस का सैबोटाज ग्रुप के ऑपरेशंस को और क्रिपल्ड कर दिया। हालांकि कैंपेन की एक कीमत थी, हैवी सिविलियन कैजुअलिटीज, मैस डिस्प्लेसमेंट और इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन।
सीज फायर के बाद भी लो लेवल हॉस्टिलिटीज जारी रहीं, जो परपेचुअल लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क्स को उजागर करती है। लेबनान मॉडल इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बीच एक फाइन लाइन पर चलता है। क्या इंडिया लेबनान मॉडल का उपयोग पाकिस्तान बैक टेरर ग्रुप्स जैसे लश्कर ई तैयबा और जाइश ए मोहम्मद के खिलाफ कर सकता है? ये ग्रुप्स हिजबुल्लाह की तरह प्रॉक्सीज हैं जो बॉर्डर के पार से स्टेट सपोर्ट के साथ ऑपरेट करते हैं। इंडिया ने पहले ही इस मॉडल के एलिमेंट्स का उपयोग किया है। सोचिए 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक। एक फॉर्मल लेबनान मॉडल का मतलब होगा टेरर नेटवर्क्स और लीडरशिप को डिसरप्ट करने के लिए सस्टेन्ड इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रिसिजन स्ट्राइक्स। गोल इन ग्रुप्स को कांस्टेंट प्रेशर में रखना और प्रॉक्सी वॉरफेयर को पाकिस्तान के लिए बहुत कॉस्टली बनाना। लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ मिलिट्री नहीं है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्रूशियल है। आइडिया है एक मल्टी फ्रंट असॉल्ट जो पाकिस्तान की टेरर को एक टूल के रूप में उपयोग करने की एबिलिटी और विलिंगनेस को डिग्रेड करता है। यह प्रोएक्टिव स्टैंस इंडिया के पक्ष में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है, लेकिन इसके साथ सीरियस रिस्क भी आते हैं। लेबनान मॉडल टेम्पटिंग है, लेकिन इंडिया को यूनिक डेंजर्स का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई भी सस्टेन्ड स्ट्राइक्स रेड लाइंस को पार करने और कैटास्ट्रॉफिक एस्केलेशन को ट्रिगर करने का रिस्क रखते हैं। चाइना का पाकिस्तान के साथ अलायंस रिस्क की एक और परत जोड़ता है, जिससे पोटेंशियली टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट खुल सकता है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स से होने वाली सिविलियन कैजुअल्टीज इंडिया की ग्लोबल रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकती है और पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री दे सकती है। इंटरनेशनल सपोर्ट और मॉरल हाई ग्राउंड को बनाए रखना एसेंशियल है। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ा है। एडवांस्ड ड्रोन्स, सर्वेलेंस, साइबर कैपेबिलिटीज और प्रिसिजन वेपन्स को मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में रिसोर्सेज डाइवर्ट करने से इंडिया के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को नुकसान हो सकता है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को न्यूक्लियर वॉर, चाइनीज इंटरवेंशन और इकोनॉमिक स्ट्रेन के रिस्क्स के खिलाफ तोला जाना चाहिए। लेबनान मॉडल एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। इंडिया को ध्यान से विचार करना चाहिए कि क्या रिवॉर्ड्स रिस्क्स को जस्टिफाई करते हैं। इंडिया को एक टफ चॉइस का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ रहना या एक अधिक असर्टिव लेबनान मॉडल को अपनाना। मॉडल टेरर स्पॉन्सर्स पर कॉस्ट लगाने का एक तरीका प्रदान करता है, लेकिन रिस्क्स, न्यूक्लियर एस्केलेशन, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, ग्लोबल बैकलैश और इकोनॉमिक ड्रेन वास्तविक है। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट इजराइल से अलग है। परपेचुअल लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर हो सकता है। जवाब एक यूनिकली इंडियन अप्रोच में हो सकता है। लेबनान मॉडल को अडेप्ट करें, लेकिन इसे एक्सट्रीम कॉशन के साथ और केवल मेजर प्रोवोकेशंस के जवाब में उपयोग करें। लिमिटेड मिलिट्री एक्शन को स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ मिलाएं। गोल पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए रखें, बिना डेंजरस थ्रेशोल्ड्स को पार किए। यह प्रोएक्टिव डिफेंस को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ बैलेंस करने के बारे में है। यह डिबेट इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से एक है। जो रास्ता हम चुनेंगे वह दशकों तक हमारे भविष्य को आकार देगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को लेबनान मॉडल को एम्ब्रेस